Hello friends, welcome to my YouTube channel on Bagel Guru English. Today we are going to talk about prepositions. आज हम बात करेंगे उन prepositions के बारे में जिनका प्रयोग हम preposition of time के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। हमने पिछली कक्षा में कुछ preposition of time के कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग की जाने वाली prepositions के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में भी हम preposition of time के कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग की जाने वाली prepositions के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इन सभी प्रपोजिशंस का प्रयोग हम अपने डेली लाइफ एक्टिविटी या जब सेंटेंस बोलते हैं तब उसमें हम किस प्रकार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन्हें भी हम डिटेल में समझेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास लिस्ट में सबसे ऊपर प्रपोजिशन है टू और ऑफ। टू और ऑफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम ये मेंशन करना होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम या घंटे को पूर्ण होने में कुछ मिनट बाकी है। इस तरह की सिचुएशन जब हमारे पास में आता है किसी कन्वर्सेशन में या सेंटेंस में, तब हम प्रोपोजिशन ऑफ टाइम के कॉन्टेक्स्ट में ये मेंशन करने के लिए हम प्रोपोजिशन ऑफ या टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो मैं इसे इंग्लिश में इस प्रकार कहूँगा, इट्स 15 to 10। और यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और इन्हें डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें से फर्स्ट है इट्स 10 to 4। इसका मतलब ये है कि 4 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो यहाँ इसलिए प्रपोजिशन ऑफ या टू का प्रयोग करते हुए इस प्रकार की सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है या मेंशन किया है। हमारे पास नेक्स्ट है इट्स 10 of 4। इसका मीनिंग भी वही है, लेकिन अलग अलग प्रपोजिशन का प्रयोग करके हमने समझाने की कोशिश की है। चलिए हमारे पास नेक्स्ट प्रपोजिशंस है ऑफ या टूवर्ड्स। ऑफ या टूवर्ड्स का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई एक्टिविटी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हुआ था, हो रहा है या होगी इत्यादि को यह मेंशन करने के लिए कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी किस एग्जैक्ट टाइम में हुआ था, ताकि हमें पता चले कि यह पर्टिकुलर एक्टिविटी किस टाइम में हुआ था। इसलिए हम प्रपोजिशन टूवर्ड का प्रयोग करते हुए टूवर्ड के पहले पीरियड ऑफ टाइम का मेंशन करते हैं, ताकि हमें पता चले कि इस पर्टिकुलर पीरियड के नज़दीक ये एक्टिविटी हुआ था या हुआ है या होगा। चलिए एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल के माध्यम से और डिटेल में समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कहता है कि इट वाज टुवर्ड इवनिंग व्हेन शी कॉल्ड। मतलब जब उसने कॉल किया था तो इवनिंग का टाइम था, मतलब इवनिंग होने में कुछ मिनट बाकी था, तब उसने कॉल किया था। जब कभी इस तरह की सिचुएशन, जब कोई एक्टिविटी आपके साथ जब आप करते हो, तब उस एक्टिविटी किसी पीरियड ऑफ टाइम के पास में होती है, तब आप उस पीरियड ऑफ टाइम का मेंशन करते हुए अपनी एक्टिविटी को मेंशन कर सकते हैं, ताकि पता चले कि आप जो एक्टिविटी किए हैं या करने जा रहे हो वह किस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के नज़दीक हुआ है। चलिए हमारे पास नेक्स्ट प्रपोजिशन है। हमारे पास नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग हम तब करते हैं कि जब हमें यह मेंशन करना होता है कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या एक्शन किन्हीं दो पर्टिकुलर टाइम के बीच में हुआ था या हो रहा है या होगी। इस तरह की सिचुएशन को हम मेंशन करने के लिए हम दोनों पर्टिकुलर टाइम में से जो पर्टिकुलर टाइम को हम फर्स्ट मेंशन करते हैं, उस टाइम के पहले हम प्रपोजिशन बिटवीन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल दिया गया है, दे विल अराइव बिटवीन 5 and 6। मतलब वे 5 और 6 बजे के बीच में पहुँचेंगे। तो यदि आपके पास भी इस तरह का सिचुएशन आता है या
इस तरह की सिचुएशन आप फेस करते हो तब प्रपोजिशन बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रपोजिशन है विद इन। विद इन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें यह मेंशन करना होता है कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या एक्शन अब से लेकर आने वाले कुछ मिनट या कुछ घंटे के अंदर होगी या हो रहा है या हुआ। इस तरह की सिचुएशन को हम मेंशन करने के लिए हम प्रपोजिशन विद इन का प्रयोग करते हैं, जो आने वाले इस तरह की सिचुएशन को रिप्रेजेंट या मेंशन करने के लिए हम प्रपोजिशन विद इन का प्रयोग करते हैं, ताकि हमें पता चले कि पर्टिकुलर एक्टिविटी या एक्शन आने वाले कितने मिनट या कितने टाइम के अंदर होने वाला है या हुआ था या होगी। हमारे पास एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल कहता है कि दे विल बी हियर विद इन 10 मिनट, मतलब 10 मिनट के अंदर यहाँ होंगे उपस्थित। इस तरह की सिचुएशन जब आप फेस करते हैं या आपके पास आता है तब आप इस तरह के या इस प्रपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हमारे पास अगला प्रपोजिशन है। नेक्स्ट प्रपोजिशंस है, उनमें से सबसे ऊपर लिस्ट में है बियॉन्ड और पास्ट। बियॉन्ड और पास्ट का प्रयोग हम एक ही कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, प्रपोजिशन ऑफ टाइम के कॉन्टेक्स्ट में एक ही मीनिंग में करते हैं। इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें यह बताना होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई एक्टिविटी हुआ या हो रहा है या होगी। इस तरह की सिचुएशन को हम मेंशन करने के लिए हम प्रपोजिशन बियॉन्ड या पास्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है और एग्जांपल के माध्यम से इन्हें और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, उनमें से फर्स्ट है आवर गेस्ट स्टेड बियॉन्ड मिडनाइट। मिडनाइट के यानी आधी रात के बाद हमारा गेस्ट ठहरा। और नेक्स्ट है हमारे पास आवर गेस्ट स्टेड पास्ट मिडनाइट, मतलब मिडनाइट के बाद हमारा गेस्ट ठहरा। दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन यहाँ अलग अलग प्रोपोजिशंस का प्रयोग करके समझाने की कोशिश किया गया है। चलिए हमारे पास नेक्स्ट प्रोपोजिशन है, उन्हें भी हम डिटेल में समझते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रोपोजिशन है अनटिल। अनटिल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई एक्टिविटी या एक्शन को हम यह मेंशन करने के लिए कि कोई एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही होना चाहिए, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं हो सकता। इस तरह की सिचुएशन को हम मेंशन करने के लिए हम प्रपोजिशन अनटिल का प्रयोग करते हुए प्रपोजिशन ऑफ टाइम के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। चलिए हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल के माध्यम से और डिटेल में समझते हैं। एग्जांपल कहता है कि द पार्टी विल लास्ट अनटिल 10, विच मीन्स 10 बजे तक पार्टी होगी। 10 बजे के बाद पार्टी नहीं होगी, मात्र 10 बजे तक ही पार्टी होगी। जब कभी किसी ऐसी सिचुएशन या ऐसी सेंटेंस बोलते हैं, इस तरह की सिचुएशन आता है, तब आपको प्रपोजिशन अनटिल का प्रयोग करना है। मैं कहता हूँ कि मैं इस काम को 10 बजे तक ही करूँगा या 11 बजे तक ही करूँगा, तो मैं यहाँ प्रपोजिशन अनटिल का प्रयोग कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रपोजिशन है फॉर। फॉर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें यह मेंशन करना होता है कि कोई पर्टिकुलर एक्शन प्रेजेंट यानी अभी से लेकर किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर होने वाली है या हो रहा है या हुआ था। इस तरह की सिचुएशन के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, फॉर का प्रयोग ओनली लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही करेंगे। ये नहीं करेंगे कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। इस तरह के एक्शन के लिए या सिचुएशन के लिए हम प्रपोजिशन फॉर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं इस प्रकार इंग्लिश में कहूँगा आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 वीक। इस तरह की सिचुएशन जब आप कभी फेस करते हैं या आपके पास आता है, तब आपको भी प्रपोजिशन फॉर का प्रयोग करना है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, चलिए एग्जांपल देखते हैं और इन्हें
या इसे और डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल है दे हैव बीन हियर फॉर अ वीक, विच मीन्स वो यहाँ एक सप्ताह के लिए है, विच मीन्स अब से लेकर एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम के अंदर के लिए वो यहाँ है। इस तरह की सिचुएशन जब कभी आप फेस करते हैं तब आपको भी इस तरह के प्रपोजिशन फॉर का प्रयोग करना है प्रपोजिशन ऑफ टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रपोजिशन है सिंस। सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई पर्टिकुलर एक्शन, या सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें यह मेंशन करना होता है कि जब कोई पर्टिकुलर एक्शन या एक्टिविटी पास्ट से शुरू होकर अब तक चल रहा है। इस तरह की सिचुएशन या एक्टिविटी को हम व्यक्त करने के लिए हम प्रपोजिशन सिंस का प्रयोग करते हैं, ताकि हमें यह पता चलता है कि सिंस का प्रयोग करने से यह एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम से शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दिया गया है और इसे डिटेल में समझते हैं। एग्जांपल है दे हैव बीन हियर सिंस लास्ट ट्यूसडे, मतलब पिछली ट्यूसडे से अभी तक यहाँ पर है। तो इनकी एक्टिविटी लास्ट ट्यूसडे से लेकर अभी तक है, इसलिए हम इन्हें या इस तरह की सिचुएशन के लिए हम प्रपोजिशन सिंस का प्रयोग किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और नेक्स्ट प्रपोजिशंस है, उन्हें भी डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है इन। इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें यह मेंशन करना होता है कि एक पर्टिकुलर इवेंट 10 बजे शुरू होने वाला है और अभी 10 नहीं बजे है। तो इस बचे हुए पर्टिकुलर टाइम में हम वहाँ पहुंचकर उस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। तब इस तरह की सिचुएशन आता है, या इस तरह की सिचुएशन को हम मेंशन करने के लिए हम प्रपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। जब कभी आपके पास भी इस तरह की सिचुएशन आता है या फेस करते हुए आप, तब आपको भी इस प्रपोजिशन इनका प्रयोग करना है। चलिए एग्जांपल लेते हैं और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है ट्राई टू गेट हियर इन टाइम टू हेल्प मी, मतलब मुझे हेल्प करने के लिए समय पर उपस्थित होने की कोशिश करना। तो ये सिचुएशन भी इसी तरह का है जो मैंने व्यक्त की है, यानी कि यहाँ एग्जांपल भी कहता है कि जो बची हुई टाइम है उसमें आप वहाँ जाकर, यानी किसी व्यक्ति के पास जाकर उसे हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट यूज है प्रपोजिशन इनका अ सेंचुरी, डिकेड, अ ईयर, सीजन और मंथ। इन सभी वर्ड के पहले हम प्रपोजिशन इनका प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल दिया गया है ही लिव्ड इन 16th सेंचुरी, मतलब उसने 16th सेंचुरी में जिया। और नेक्स्ट हमारे पास दैट सिंगर वाज पॉपुलर इन 80s, मतलब 80 के दशक में पॉपुलर था, इसलिए प्रपोजिशन इनका प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रपोजिशन है ऑन। ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई पर्टिकुलर एक्शन को यह मेंशन करने के लिए कि पर्टिकुलर इवेंट, मान लो फॉर एग्जांपल 10 बजे शुरुआत होने वाला है और अभी आप वहाँ फॉर एग्जांपल 9:50 में पहुँच गए हो, तो जो टाइम रिक्वायर्ड था उसी के जस्ट क्लोज आप वहाँ पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड करने के लिए पहुँच गए हो, तब उस समय या उस तरह की सिचुएशन के लिए हम प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल दिया गया है ही इज पंक्चुअल, ही ऑलवेज अराइव ऑन टाइम, विच मीन्स जो पर्टिकुलर इवेंट शुरू होता है उसी के जस्ट क्लोज कुछ मिनट पहले ही पहुंचता है, इसलिए प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग किया गया है। ऑन द डॉट, मतलब ये एक इडियम्स है एट द एग्जैक्ट टाइम को व्यक्त करने के लिए हम ऑन द डॉट को भी प्रयोग करते हैं। चलिए हम भी इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं जानते हैं। बी एट 10 o'clock ऑन द डॉट, विच मीन्स यहाँ पर 10 बजे तक उपस्थित होने के लिए कह रहे हैं, वो भी एग्जैक्ट टाइम है। और नेक्स्ट यूज है प्रपोजिशन इनका डे ऑन डेज एंड डेट एंड डेट्स का के पहले हम प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया एग्जांपल शी इज कमिंग ऑन मंडे वर्ड दिया गया है, इसलिए प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग। मंडे इज डे नेम है
इसलिए यहाँ प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी डजंट वर्क ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे भी एक डे का नेम है, इसलिए प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हियर्ड दैट सिंगर ऑन माई बर्थडे, मतलब बर्थडे एक डेट से है, पर्टिकुलर डेट से है जिसमें उसने सिंगर को सुना था, इसलिए यहाँ प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग किया गया है। तो आई होप यह सेशन पसंद आया होगा। यदि यह सेशन पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।